ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में वरोधिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे पारण का शुभ मुहूर्त, पारण की विधियाँ और अन्य छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी जो कि नहाय खाए से लेकर के पारण तक की होती है। हर विधि को जानेंगे ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय न रहे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वरोधिनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को करने मात्र से ही मनुष्य को सबसे बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो शास्त्रों में अन्नदान और कन्या का दान सबसे बड़ा दान माना गया है और ये दोनों ही दान वरोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को सहजता से ही प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं सो अलग, और जहाँ नारायण प्रसन्न वहाँ तो लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को वरोधिनी एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी को वरोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में वरोधिनी एकादशी का जो तिथि का आरंभ है वह 23 अप्रैल की संध्या काल को 4:43 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 24 अप्रैल की दोपहर में 2:32 पर होने वाली है। वरोधिनी एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार हम सभी रखेंगे और इस तरह से यदि हम देखते हैं तो व्रत जो है वह 24 अप्रैल को रखेंगे, दिन गुरुवार होगा। सौभाग्य की रक्षा के लिए और मनचाही कामनाओं की पूर्ति के लिए यह एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए, जो कि मृत्यु के उपरांत विष्णु धाम का सुख भी प्रदान मनुष्य को करती है। साथ ही हम जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त, क्योंकि जितना अधिक महत्ता एकादशी के व्रत को करने का बतलाया गया है उतना ही पारण का भी है। पारण हम सभी 25 अप्रैल को करेंगे, दिन शुक्रवार होगा, समय होगा सुबह 5:46 से लेकर के 8:23 तक। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमें पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो व्रत आपका खंडित हो जाता है। इससे मिलने वाले जो शुभ प्रभाव हैं वह तो छिन्न होते ही हैं, साथ ही साथ दुष्प्रभाव की वृद्धि भी होती है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को नियम एकादशी से एक दिन पूर्व से ही पालन करना होता है, अर्थात कि दशमी तिथि को। दशमी तिथि को हमें नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने केशों को धो करके अच्छी प्रकार से स्नान कर लेना चाहिए। फिर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करके दैनिक पूजा को संपन्न करें। अपने हाथों से संभव हो तो इस दिन भोजन स्वयं ही बनाएं और भोजन बनाते समय भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का या भगवान श्री हरि के नामों का ही जप करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए तथा कुछ विशेष चीजों को निषेध बतलाया गया है, इनका भी त्याग करना चाहिए। जैसे कि किसी भी प्रकार के अन्न जो होते हैं, यानी कि जैसे चावल दाल वगैरह होते हैं ना, तो इन सभी चीज़ों का निषेध बतलाया गया, मना किया जाता है। नमक, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा तथा विभिन्न प्रकार के जो भोजन होते हैं जो शरीर में तामसिक प्रक्रिया को बढ़ाने वाले होते हैं, जिसमें गरम मसाला भी होते हैं, सरसों का तेल होता है। सब्जियों में बैंगन, टमाटर, फूल गोभी, ब्रोकली, मटर, छोले, चने, इस प्रकार की जो फलियां होती हैं या सेम की फलियां वगैरह होती हैं, तो इन सभी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। व्रत का पालन करने वाले भक्तों को इस दिन पान भी मना किया जाता है, पान भी निषेध है। दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, ये 3 दिनों में कांसे के पात्र में भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा विभिन्न प्रकार की जो और साग सब्जियां होती हैं जिसमें गाजर, सलजम, पालक, ये सभी चीज़ें होती हैं, तो ये भी मना किए जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए ताकि उन्हें पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो।
संध्याकालीन के बाद 10वीं तिथि को अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। स्पेशली इस बात को आप गांठ बांध लें, गलती ना करें। यदि शरीर अस्वस्थ रहता हो या फिर गर्भावस्था है या फिर आप वृद्धावस्था में हैं, तब ऐसे में संध्या काल के बाद आप किसी भी प्रकार से या फिर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत रहती है ना, तब ऐसे में दूध, दही, चाय या फिर विभिन्न प्रकार के जो भी कंद मूल फल वगैरह होते हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। व्रत करने वाले जो भक्त हैं उन्हें दूसरे के यहाँ का भोजन और जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में ही अपने दांतों को अच्छी प्रकार से साफ करके ही सोएं। अन्न का दाना आपके दांतों में कहीं भी फंसा हुआ या अटका हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन यानी कि एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि क्रिया से निवृत्त हो जाएं। यदि संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जिससे बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, बहुत इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाते हो, तब कम से कम सूर्योदय से पूर्व जरूर कोशिश करें कि आपका पूजा पाठ हो जाए। तो नित्य क्रिया से निवृत्त होना है। इस दिन अपने दांतों की जो शुद्धि होती है वह 12 बार कुल्ला करके की जाती है। इस दिन आपको किसी भी प्रकार से फूल, पत्ते इत्यादि को नहीं तोड़ना है, इसलिए एक दिन पहले से ही तोड़ करके रख लें। तुलसी की पत्ती, मंजरी यदि आप तोड़ना भूल गए हो किसी कारणवश, तो जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं उन्हें धो करके पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नान के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि को विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। फिर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। घर के प्रत्येक कोने में तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव करें। उस समय भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का ध्यान करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि के समक्ष एक घी का या फिर तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। तत्पश्चात भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की आराधना आरंभ करें। पूजा आरंभ करने से पूर्व हमें जो भी व्रत करने वाले हैं उन्हें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प आप सकाम भी ले सकते हैं और निष्काम भी। पूजा दो तरह से की जाती है, एक सकाम भाव से यानी कि किसी न किसी कामना के तहत, तो वह भी संकल्प लेते समय आप बोलें, और निष्काम भाव से यानी कि भगवान श्री हरि को समर्पित करना है यह पूजा, तो उस भाव से भी की जाती है। तो आप जिस भी मनोकामना के तहत कर रहे हैं वह संकल्प के समय ही आपको अवश्य बोलनी चाहिए। बिना संकल्प के आपकी पूजा पूर्ण लाभ क्या कोई भी आपको से लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले हम अभिषेक करेंगे, तो प्रतिमा को अभिषेक हम कराएंगे जल, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत वगैरह से। और यदि प्रतिमा ना हो, फोटो हो, तो जल के छींटे का भाव लगाते हुए ही हम स्नान का भाव उस समय करेंगे। वस्त्र स्वरूप में हम उन्हें पीला वस्त्र अर्पण करेंगे, और यदि वस्त्र ना हो तो पीला जो कलावा होता है या फिर जो कलावा होता है वस्त्र रूप में आप उन्हें भी अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के मस्तक पर पीला चंदन, अष्टगंध चंदन का तिलक करना चाहिए। साथ ही तुलसी की सूखी जो लकड़ियां होती हैं उन्हें भी घिस करके उनका भी चंदन भगवान श्री हरि के मस्तक पर लगाना चाहिए। बैसाख का माह है, बहुत अधिक तपती हुई गर्मी होती है। इस माह में यदि आप चंदन का तिलक करते हैं या फिर तुलसी की लकड़ियों को घिस करके इसका तिलक करते हैं, तो इससे मस्तक ठंडा होता है और भगवान श्री हरि बहुत जल्द भक्तों पर इससे प्रसन्न भी होते हैं। वैसे भी शास्त्रों में बतलाया गया है, जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ियों को घिस करके इसका चंदन भगवान श्री हरि के मस्तक पर लगाता है, उसके आने वाले जितने भी दिन होते हैं वह सभी सुखपूर्वक व्यतीत होते हैं। भोग में आप ऋतुफल, पीले मिष्टान तथा तिल से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं, गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाइयाँ, आंवले से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं, उन्हें अर्पण कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि को पीले पुष्प अर्पण करें और फिर धूप दीप अर्पण करके हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुने। जब कथा समाप्त हो जाए तो यह पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ दें। अंत में आरती और फिर क्षमा याचना करें। यदि संभव हो सके तो हवन तिल के द्वारा अवश्य ही करें। हवन के माध्यम से आप जो भी चीज अर्पण करते हैं वह प्रभु तक बहुत जल्द पहुंचती है। और तिल से किया गया हवन लक्ष्मी नारायण दोनों को प्रसन्न करता है। लक्ष्मी की इससे वृद्धि भी होती है। व्रतकर्ता को इस दिन शयन नहीं करना चाहिए, विशेषकर दिन में तो अवश्य ही। रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भक्त इस दिन भगवान श्री हरि के नाम का जप कीर्तन करते हैं
उनके पुण्य का जो वर्णन है वह स्वयं ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हैं। व्रत करने वाले सभी भक्तों को दूसरे दिन पुनः से दैनिक पूजा को संपन्न करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को भोग में पंचामृत, साथ में तुलसी और विभिन्न प्रकार के जो भी आपके पास मिष्ठान है उनका भोग लगाना चाहिए। यदि कुछ न समझ में आए तो चावल पोहे का भोग आपको लगाना चाहिए, इससे भी हमारा व्रत पूर्ण होता है। तत्पश्चात यथा संभव योग्य ब्राह्मण को जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र, जूते, चप्पल, छाया यानी कि छाते का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति वैशाख के माह में विशेषकर इन चीजों का दान करता है उससे असंख्य लाभ की प्राप्ति होती है। और इसका जो वीडियो है वह मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ कि वैशाख के माह की जो एकादशी होती है उस दिन किन चीजों को दान करने से मनुष्य को क्या लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप दान पुण्य करने के बाद ही आप अपने व्रत को पारण करें, यानी कि व्रत को खोलें, ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। जो भक्तगण किसी भी कारणवश व्रत न कर पाते हो, किसी भी कारणवश, उन्हें इस दिन कम से कम कुछ नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उन्हें भी इसकी लाभ की प्राप्ति हो। इन्हें पूजा पाठ करनी चाहिए, अधिक से अधिक नारायण भगवान के नामों का जप करना चाहिए, विष्णु चालीसा का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करना चाहिए। यदि आप पाठ ना कर पाते हो तो घर में ऑडियो के फॉर्म में भी आप तेज आवाज में बजा सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं और पुण्य में वृद्धि भी होती है। यथासंभव दान करना चाहिए, तामसिक सभी भोजन का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने वाले सभी भक्तों को इतने लाभ की प्राप्ति होती है ना कि उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। आप स्वयं करके देखें, इसके चमत्कार को महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक उत्साह और प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।